नमस्कार, मैं दिलीप मोथरिया आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड कंपनी के स्टॉक के बारे में। हम दोस्तों खास करके मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और साथ में ही कंपनी के स्टॉक का दिन के अनुसार और वीक के अनुसार इसका चार्ट एनालिसिस भी करेंगे। तो आज का ये वीडियो आप पूरा देखिए। तो चलिए वीडियो के टॉपिक पर बात करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। तो इस कंपनी का वर्तमान समय में टोटल मार्केट कैप है 2,50,489 करोड़ रुपए और इस कंपनी पर जो कर्जा है उसकी रकम है 381 करोड़ रुपए और इसके टोटल इक्विटी शेयर है 30,20,80,064 इसके टोटल इक्विटी शेयर है और डेली औसतन वॉल्यूम इस कंपनी के स्टॉक में 2 लाख से अधिक होता है। फेस वैल्यू की हम बात करें तो 5 रुपया। ईपीसी है 129 रुपये और 68 पैसे का। दोस्तों ईपीसी के माध्यम से ही हमें पता चलता है कि कंपनी अपने एक शेयर पर एक साल के भीतर कितने रुपए की कमाई करती है। और रिटर्न ऑन इक्विटी लेटेस्ट में है 10.61% का। प्राइस पर अर्निंग रेशियो है 33.77 का और डिविडेंड यील्ड 0.72% का है। चलिए दोस्तों अब हम कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख लेते हैं। तो प्रोमोटर्स के पास इस कंपनी की जो शेयर की हिस्सेदारी है वह 56.37% की, एफआईज के पास 21.48% की, म्यूचुअल फंड्स कंपनियों के पास 11.57% की, इंश्योरेंस कंपनियों के पास 5.26% की, अदर डोमेस्टिक के पास 1.51% की और पब्लिक की इस कंपनी में जो शेयर की हिस्सेदारी है वह 3.83% की। तो दोस्तों देखा जाए तो प्रोमोटर्स के पास सबसे ज़्यादा इस कंपनी में शेयर की हिस्सेदारी है और सेकंड नंबर पर फॉरेन इन्वेस्टर के पास सबसे ज़्यादा शेयर की हिस्सेदारी है। चलिए दोस्तों अब हम कंपनी के पिछले 5 सालों के नेट प्रॉफिट के आंकड़े को देख लेते हैं। तो वर्ष 2018 में कंपनी को 7,880 करोड़ रुपए का नेट में प्रॉफिट हुआ था। वर्ष 2019 में कंपनी को 7,649 करोड़ रुपए का नेट में प्रॉफिट हुआ था। वर्ष 2020 में कंपनी को 5,676 करोड़ रुपए का नेट में प्रॉफिट हुआ था और वर्ष 2021 में कंपनी को 4,389 करोड़ रुपए का नेट में प्रॉफिट हुआ था और वर्ष 2022 में कंपनी को 3,880 करोड़ रुपए का नेट में प्रॉफिट हुआ था। दोस्तों नेट प्रॉफिट के आंकड़े के अनुसार देखा जाए तो कंपनी प्रॉफिटेबल कंपनी है, लेकिन आप इसके नेट प्रॉफिट के आंकड़े को देख ले खास करके पिछले 5 सालों में, तो इसमें हर साल इसके जो मुनाफा हो रहा है इसकी रकम में गिरावट आ रही है। आप देखें तो 2018 में 7,880 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था जो अब 2022 में घटकर 3,880 करोड़ रुपए का रह गया है। चलिए अब हम दोस्तों कंपनी के स्टॉक का 52 वीक का हाई प्राइस और लो प्राइस आपको बता देते हैं। तो इस कंपनी के स्टॉक का 52 वीक का हाई प्राइस है 9,769 रुपये की प्राइस का और 52 वीक का लो प्राइस है 7,062 रुपये की प्राइस का। स्टॉक रिटर्न्स की हम बात करें तो ऑल टाइम में जब से ये मार्केट में लिस्टेड हुई है कंपनी तब से लेकर आज दिन सुधी इस कंपनी के स्टॉक में 8,128 रुपये और 65 पैसों की इसके प्राइस में बढ़ोतरी हुई है। पिछले 5 सालों की हम बात करें तो 904 रुपये और 20 पैसों की इसके प्राइस में गिरावट आई है और पिछले 1 साल की हम बात करें तो 601 रुपये और 95 पैसों की इस स्टॉक में तेज़ी आई है, यानी कि प्राइस में बढ़ोतरी हुई है। और पिछले 6 महीनों की हम बात करें तो 245 रुपये की इसके प्राइस में गिरावट आई है। दोस्तों आप पिछले 5 सालों का आप देखें स्टॉक का रिटर्न के इसके प्राइस में तो तकरीबन 10% की इसके स्टॉक में गिरावट दर्ज की गई है। और जैसा कि आपको हमने बताया कि इसके जो नेट प्रॉफिट में जो मुनाफा हो रहा है उसकी रकम में भी लगातार गिरावट आ रही है। तो आप इसके 5 सालों के स्टॉक रिटर्न में भी ये साफ नज़र आ रहा है कि इसके प्राइस में तकरीबन 10% तक की गिरावट आ चुकी है। चलिए अब हम दोस्तों कंपनी के स्टॉक का करते हैं चार्ट एनालिसिस। तो दोस्तों आपके सामने हमने मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड कंपनी का दिन के अनुसार चार्ट को ओपन किया है
और दिन के अनुसार दोस्तों आप देखें अभी इसका जो करंट में प्राइस चल रहा है वो है 8,300 रुपये के आसपास। और इसी प्राइस पर खास करके दोस्तों एक सपोर्ट एरिया है और यहाँ से आप खास करके एक स्विंग ट्रेडिंग करते हैं छोटी अवधि के लिए तो यहाँ पर आप रिस्क लेकर निवेश कर सकते हैं। रिस्क इसलिए बोल रहे हैं दोस्तों, यहाँ से जिस तरह के मार्केट में अभी ट्रेंड चल रहा है कि इसमें अभी जो मार्केट में भी गिरावट है वो सब कुछ देखा जाए तो यहाँ से आपको रिस्क पर ही यहाँ पर ख़रीदारी करनी होगी। लेकिन आपका स्टॉप लॉस ज़रूर आप यहाँ पर लगाइए। स्टॉप लॉस आप अपने रिस्क के अनुसार लगा सकते हैं, लेकिन आपके लिए जो टारगेट बन सकता है वो दोस्तों मैं आपको बता दूं तो यहाँ से आप निवेश करते हैं तो आपके लिए खास करके छोटी अवधि के लिए ही 1 से 2 महीनों के लिए ही आपके लिए टारगेट यहाँ से 8,800 रुपये का बन सकता है। तो दोस्तों यहाँ से आप निवेश करते हैं तो आपको स्टॉप लॉस के साथ निवेश करना चाहिए। चलिए एक बार हम वीक के अनुसार इसके चार्ट को देख लेते हैं। तो वीक के अनुसार आप देखें, खास करके मैं आपको बता दूं इस स्टॉक में आप देखें वीक के अनुसार तो इसमें खास करके आप इसके चार्ट पर थोड़ी सी नज़र डालेंगे आप गौर से तो 4 अप्रैल 2020 के बाद इस स्टॉक में तेज़ी आई है। तो दोस्तों वहाँ से आप देखें तो इस स्टॉक ने जो अपना लो बनाया था वहाँ से इस स्टॉक में तेज़ी आई है। लेकिन आप पिछले 5 सालों का इसका चार्ट को देखेंगे तो उसमें 10% की गिरावट है, जो कंपनी के नेट प्रॉफिट के आंकड़े में भी गिरावट नज़र आ रही है। लेकिन वहाँ से आप देखें तो स्टॉक में एक तरह से आप देखें तो वहाँ से इसका जो प्राइस था 5,300 रुपये से बढ़कर अभी ये स्टॉक 8,300 रुपये की प्राइस के आसपास चल रहा है। और यहाँ से दोस्तों आप वीक के चार्ट के अनुसार ही देखें तो यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया है, जैसा कि आप चार्ट पर भी नज़र डाल सकते हैं। तो इन स्तरों पर दोस्तों ख़रीदारी की जा सकती है, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ और छोटे छोटे टारगेट आपको लेकर इस स्टॉक में चलना चाहिए। तो दोस्तों इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही आप मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड कंपनी के स्टॉक में निवेश कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इसी तरह के वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ आप ज़रूर जुड़िए। आज की वीडियो में बस इतना ही, मुझे दीजिए रजा। धन्यवाद।